नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की सीरीज में आज का हमारा सेकंड विचारक है अरस्तु, एरिस्टोटल जिसे कहते हैं। इसका समय था 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। अरस्तु एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक था जिसे राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। वह महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था और विश्व प्रसिद्ध योद्धा एवं सम्राट सिकंदर महान का शिक्षक था। तो विद्यार्थियों कह सकते हैं कि उस समय यूनान में ये एक तरह से चेन चली थी। देखिए, जहाँ राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है यूनान के अंदर, सुकरात का शिष्य प्लेटो, फिर प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान। तो यह उस समय की एक चेन थी, एक ये कड़ी थी। अब हम अरस्तु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनियन नगर स्टेगिरा में हुआ, जो एथेंस के उत्तर में 200 मील दूर स्थित था। उसका पिता मैसिडोन के राजा का राजवैद्य था। अरस्तु का पालन पोषण भी औषधियों की गंध से महकते हुए वातावरण में हुआ, जहां उसके मन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उचित अवसर व प्रोत्साहन मिला। यही कारण है कि उसने नीति शास्त्र, जिसे हम कहते हैं एथिक्स, और राजनीति शास्त्र पॉलिटिक्स से संबंधित व्याख्यानों में जीव वैज्ञानिक और आयुर्वैज्ञानिक दृष्टांतों का विस्तृत प्रयोग किया है। 30 वर्ष की आयु में उसने एथेंस जाकर प्लेटो की छत्रछाया में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। प्लेटो इसकी कुशाग्र बुद्धि से इतना अधिक प्रभावित था कि वह अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था और अरस्तु आगे चलकर अपना चिंतन स्वतंत्र दिशा में विकसित करने लगा। हम कह सकते हैं कि पश्चिम में व्यवहारिक राजनीति के चिंतन का प्रारंभ अरस्तु से होता है। अरस्तु यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का धनी था। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। मानव जीवन और प्रकृति विज्ञान का शायद ही ऐसा कोई पहलू हो जो उसके चिंतन से अछूता बचा हो। उसने विभिन्न विषयों पर जो विचार प्रस्तुत किए वह आज भी अंतिम रूप से सर्वमान्य है। उसकी प्रतिभा के कारण उसके प्रशंसक उसे विभिन्न विलक्षणों से सुशोभित करते हैं या सुशोभित किया है। तो विद्यार्थी, हम देखते हैं कि विचारकों ने उसको किन किन नामों से सुशोभित किया है। मैक्सी उसे फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहता है। फ्रेडरिक पोलक उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहता है। बार्कर उसे संविधान शास्त्री भी कहता है। एम.बी. फॉस्टर उसे ही वॉज द मास्टर इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज कहता है। फिर ब्राउन
अरस्तु को युगों का दार्शनिक कहता है। डनिंग उसे मास्टर ऑफ फैक्ट एंड एनालिटिक कहकर पुकारता है। प्लेटो स्वयं उसे अकादमी का मस्तिष्क, ज्ञान का साकार रूप, सर्वोत्तम पाठक कहकर पुकारता है। रसेल कहता है कि अरस्तु एक दार्शनिक है, उसके कार्य सुव्यवस्थित, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक है। नेटलशिप के अनुसार अरस्तु के विचार पश्चिमी सभ्यता के प्राण है। तो यह कुछ विचारक हैं जो अरस्तु को उसकी योग्यता के कारण अलग अलग नाम, अलग अलग विश्लेषणों से सुशोभित किया करते थे। अब विद्यार्थी हम देखते हैं अरस्तु की रचनाएं। वैसे तो अरस्तु ने एथिक्स, दार्शनिक और राजनीति शास्त्र में अनेक पुस्तकें लिखी है, लेकिन मुख्य रूप से उसकी दो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। पहली है पॉलिटिक्स और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन। बार्कर पॉलिटिक्स को मैग्नम ऑप्स कहता है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ रचना, मैग्नम ऑप्स कहकर पुकारता है। फॉस्टर पॉलिटिक्स को राजनीतिज्ञों की हैंडबुक कहकर पुकारता है या राजनीतिज्ञों की हैंडबुक कहता है। उसके बाद विद्यार्थियों हम देखते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धति। अरस्तु ने आगमनात्मक, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक, जो तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर चलती है, जिसे हम आगमनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं। फिर तुलनात्मक, दो या दो चीज़ों की आपस में तुलना करनी या दो या दो से अधिक चीज़ों की आपस में तुलनात्मक करनी। यही है कि जो अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया, उसमें उसने उस समय के 158 संविधान, देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसने सरकार या संविधान या शासन व्यवस्था के 3 प्रकार उसने बताए। फिर विश्लेषणात्मक, किसी चीज़ का विश्लेषण कर निष्कर्ष तक पहुंचना। ऐतिहासिक पद्धति, सादृश्यात्मक पद्धति, पर्यवेक्षण और आनुभविक पद्धति का प्रयोग किया। कुल मिलाकर अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। कहने का मतलब ये जो आगमनात्मक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, सादृश्यात्मक, पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं, और आनुभविक, अनुभवों के आधार पर, जिसे हम साइंटिफिक अध्ययन पद्धति भी कह सकते हैं। तो इन सब अध्ययन पद्धतियों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इसने जो है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का इसने प्रयोग किया। इसलिए अरस्तु राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहकर पुकारता है, वह उसे मास्टर साइंस कहता है। परम विदा को वह मास्टर आर्ट कहकर पुकारता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में। पहले अपन ने प्लेटो के बारे में अध्ययन किया, उसके कुछ सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया, और सेकंड अपना आता है अरस्तु, जिसे कहते हैं एरिस्टोटल। आज हमने उसके बारे, अरस्तु के बारे में सामान्य परिचय और विश्व के अंदर कुछ विद्वानों द्वारा उसको अलग अलग नामों से सुशोभित किया गया है उसके बारे में, फिर उसकी पुस्तकें और उसकी अध्ययन पद्धति के बारे में हमने आज चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अरस्तु की क्रांति पर विचार, यानी एरिस्टोटल रिवोल्यूशन थ्योरी, उस पर अपन बात करेंगे। धन्यवाद।